देखिए, दो तीन बातें हैं छोटी छोटी, और उनका जवाब संभवतः छोटी छोटी सुधांशु जी नहीं देंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, और सीधी सीधी बातें हैं, ये भी नहीं घुमा फिरा के। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की शासन व्यवस्था थी वो गलत है, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी या जो पार्टियां आपके साथ नहीं हैं वो भ्रष्टाचारी भी हैं, वो देश के खिलाफ भी हैं, और वो अपने कमिटमेंट के प्रति ठीक नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं तो मैं सीधा सीधा 3-4 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात, आपने अभी नेशनल चैनल पे ये कहा कि साहब हमने कोई भी केस रद्द नहीं किया है। अगर किसी नेता ने बीजेपी ज्वाइन की है तो वो सीबीआई का, ईडी का या इनकम टैक्स का यदि कोई केस उस पर था तो वो रद्द नहीं किया है। तो भाई अगर रद्द नहीं किया तो ठंडे बस्ते में डालने का पाप आप क्यों कर रहे हैं? आप ये संविधान का मजाक क्यों बना रहे हैं? तो ये स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं फेवर ले रहे हैं और सरकार की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा उन केसेस की प्रगति की रिपोर्ट, उनका स्टेटस क्या है? कि नारायण राणे जी हैं, उन पे जो केस दर्ज था उसका स्टेटस क्या है? मुख्यमंत्री जी आसाम हेमंत विश्वा शर्मा जी के केस का स्टेटस क्या है? मुकुल राय जी के केस का स्टेटस क्या, हालांकि वो दोबारा ममता जी के साथ चले गए हैं। और ऐसे ही और कई लोग हैं जिनके ऊपर केस दर्ज थे और बीजेपी में आने के बाद उन केसों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसका स्टेटस क्या है? व्यापम का स्टेटस क्या है? आप आज बताइए पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि व्यापम घोटाला हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो शिवराज जी के बिना कैसे हो गया, और शिवराज जी को अगर क्लीन चिट किसी ने दी है तो वो बताइए। आफ्टर ऑल ये व्यापम जो घोटाला है ये था या नहीं था? कितने गवाहों ने दम तोड़ा, कितने गवाहों की मौत हुई, उनकी जांच बैठी, उनका स्टेटस क्या है? और बहुत से ऐसे मामले हैं, उनका स्टेटस क्या है जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं। बहन मायावती जी के ऊपर सीबीआई का केस दर्ज है, उसका स्टेटस क्या है? 10 साल से उसकी क्या प्रगति हुई, उसका स्टेटस क्या है? और लालू जी के घर रोज सीबीआई जाती है, रोज सीबीआई जाती है, इसका मंशा क्या है? और मुलायम सिंह जी के ऊपर भी और अखिलेश जी के ऊपर भी, मुलायम सिंह जी स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके परिवार के ऊपर भी जो सीबीआई थी उसका स्टेटस क्या है? और कई ऐसे नाम मैं लूंगा कि उनमें सब में स्टेटस क्या। सुनिए, जगन रेड्डी जी के खिलाफ जो जांच चल रही थी उसका स्टेटस क्या है? महबूबा मुफ्ती के ऊपर जो आपने, महबूबा मुफ्ती अभी जिक्र कर रहे थे संजय सिंह जी, आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उस पर आपकी राय क्या है? क्या महबूबा मुफ्ती जब आपके खिलाफ थी तो वो देश के खिलाफ थी, फिर वो आपने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया तो वो देश के साथ हो गई, फिर वो अलग हो गई? और आखिर में ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे, मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं विपक्ष में जो आज सत्ता में नहीं है, उनके सारे नेता भ्रष्ट हैं, वो सारी पार्टी भ्रष्ट है। लेकिन 10 साल से आपकी पार्टी के किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया। अभी बंगारू लक्ष्मण जी का जिक्र कर रहे थे, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं उन्हें, उनका नाम लेना भी नहीं चाहता, उनको घसीटना नहीं चाहता इसमें। लेकिन जो जिंदा हैं, भारतीय जनता पार्टी 130-140 करोड़ के इस देश के अंदर बीजेपी का कोई नेता, चाहे वो गोवा का हो, मेघालय का हो, नागालैंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो और मध्य प्रदेश का हो, कहीं का हो, दिल्ली का हो, कहीं का हो, क्या वो बिल्कुल दूध के धुले हैं? एक बार भी कोई सीबीआई का आदमी, ईडी का आदमी वहां क्यों नहीं जाता? और अंत में कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे जब नोटबंदी हुई थी तो आपने कहा था कि हमने काला धन खत्म कर दिया। जब आपने इससे पहले स्टेटमेंट दिए थे कि कश्मीर में 370 हटेगी, 370 हटी, हम समर्थन करते हैं, हम बिल्कुल 370 हटाने के खिलाफ नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि जो काम देश के हित में है उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस ने अपोज किया था आचार्य जी, आपने कहा हम काला धन इससे खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, ऐश्वर्य मुझे बोलने दो, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। और आपने काला धन खत्म करने की बात की थी तो ये 10-10 करोड़ रुपया कैश, 20-20 करोड़ रुपया कैश, 100-100 करोड़ रुपया कैश, ये मिल कहां से रहा है? ये किसका है? इस पे कोई जवाब देंगे नहीं देंगे? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले रहा हूं। जब से आप आचार्य जवाब ले रहा हूं, 2014 के बाद में आचार्य, मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में करोड़ों रुपए लगे हैं, ये काला धन है या सफेद? सुधांशु जी धन है या डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं आप? सुधांशु जी,
थोड़ा सा अंतरात्मा को झकझोर करके और बताइए। आप तो जबरिया से झंझोर तक आ गए, आप तो ऐश्वर्य जी सांसद भी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के सशक्त प्रवक्ता भी हैं, जरा बताइए। जवाब जवाब जवाब, क्विक हमें भी सुनना है, तीनों के पास। हम तो बेईमान हो गए, आपने तो एक साइड कह दिया। ओके ओके आचार्य जवाब। देखिए, चूंकि आपने ये कहा, ऐश्वर्य जी आपने कहा अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, स्टेटस शब्द का बहुत बार यूज किया आचार्य जी ने। अब यही देखिए, रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जांच में अगर अभी तक वो जेल में नहीं गए तो कहते हैं देखिए ये ईमानदारी से उनकी जीत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं थी। मतलब दूसरी तरफ अगर जांच के लिए बुला लिया जाए तो विच हंटिंग है। भाई विच हंटिंग थी तो हम अंदर कर देते। भारत की न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है। मगर स्टेटस की जो आपने बात कही ना आचार्य जी, अब मैं जनता के सामने कहता हूं, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के साथ आप लोग खड़े हैं, मुझे याद है हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे। लालू यादव जी क्या कहते थे, ये गरीब गुरबा की सरकार है। वो गरीब गुरबा का परिवार आज दिल्ली में फार्म हाउस ओन करता है। वो स्टेटस का अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ा, इसमें कोई बहस की गुंजाइश है, बगैर नौकरी धंधा काम व्यवसाय किए हुए। अब आप आइए, मुलायम सिंह जी, हमने खूब सुना कि सैफई में साइकिल से चलते थे, आज सैफई में जेट प्लेन उतरता है एयर स्ट्रिप पे। सैफई में कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं जाती है। साइकिल पे चलते चलते बगैर बिजनेस या काम किए हुए ये स्टेटस में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया, ये तो जनता को दिख रहा है। एक ऐसा नेता है उत्तर प्रदेश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे थे, और 10 साल के अंदर उन्होंने ऑफिशियली अपनी संपत्ति 150 करोड़ की डिक्लेयर की। वो थे गायत्री प्रजापति, जो बाद में बलात्कार के आरोप में हटे। ये स्टेटस में इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, नेशनल हेराल्ड केस में नेशनल हेराल्ड पे 90 करोड़ का कर्जा था। नेशनल हेराल्ड बंद हुआ 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी। चलिए, आप वो 90 करोड़ की व्यवस्था, 3 अखबार थे, कौमी आवाज, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड। 2004 से 14 के बीच में अगर आप 1-1 करोड़ का विज्ञापन भी उनको देते रहते तो उनका कर्जा उतर जाता, हर महीने देते रहते। राजीव गांधी फाउंडेशन का स्टेटस इतना बढ़ गया कि उसके पास सरकारी अनुदान से 150 करोड़ आया, मगर वह कंपनी जिसपे 90 करोड़ का कर्जा था वो कर्जा ही बना रहा और 3000 करोड़ की संपत्तियां चली गई। वो स्टेटस आके चला गया आपके प्रथम परिवार पे, और इसका मुकदमा हमारे जमाने में नहीं, अक्टूबर 2013 में आपके जमाने में दर्ज हो चुका था। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र संजय जी से, इनका तो स्टेटस ही चेंज होता रहता है। ये अन्ना आंदोलन से निकले थे, अब तो अन्ना ने चिट्ठी लिख दी कि उन्होंने शराब घोटाले में गड़बड़ की। संजय सिंह की जवाब फाइनल, ये उस स्टेटस का जवाब देते हैं फाइनल आंसर, अन्ना के साथ सहमत है या नहीं।